हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11 की आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स भौतिक शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। आज से हम फिजिक्स के भी वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा। ठीक है, और केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर देखो, और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। सेम वही पैटर्न में हम फिजिक्स के भी वीडियो लेक्चर को करेंगे। यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा टाइम टू टाइम। और इसके साथ ही हम मैथमेटिक्स के भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे जल्द ही। उसका भी सिलेबस डिस्कशन करने के बाद यूनिट 1 से हो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? चलो, तो देखते हैं आज के इस फिजिक्स के पहले लेक्चर में हमको क्या क्या करना है। देखो, तो सबसे पहली बात तो सिलेबस के डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन, जनरल डिस्कशन करके दिखाया। ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इसके बारे में भी मैंने बात बताया। ठीक है, अब देखो, यदि सिलेबस में कुछ चेंज होता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहना, मैं आप सभी लोगों को वो अपडेट देते रहूँगा। क्लियर है ना? चलो देखते हैं आज के इस यूनिट में, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सा अध्याय इसके अंतर्गत आएगा, इन सब चीज़ों का हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो, यूनिट 1 जो है वो 2 अध्याय से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है क्या? 2 अध्याय हैं आपके पास। अध्याय नंबर 1 भौतिक जगत और अध्याय नंबर 2 जो है मात्रक और मापन। इसको मापन या मात्रक भी कई बुक में लिखा होता है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है ना? तो 2 अध्याय मिलाकर आपका ये इकाई बना है, इकाई नंबर 1, जिसका नाम है भौतिक जगत एवं मापन और मात्रक। क्लियर है? फिजिकल वर्ड को पढ़ना है। भौतिक जगत एक जनरल डिस्कशन है। देखो, भौतिक या भौतिकी या भौतिक शास्त्र जो है होता क्या है, इन सब का डिस्कशन करना है। और ये जो हमारे दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी में किस तरह से उपयोग होते हैं इनके बारे में समझना है। तो पहले अध्याय से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अध्याय नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मापन और मात्रक को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अध्याय नंबर 2 में जाएंगे। तो अध्याय नंबर 1 छोटा है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ना? तो देखो, इसको छोड़ना आपको इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो अध्याय है ना, यहीं से आपका बेस क्लियर होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लास 10 तक आप जो साइंस पढ़ते थे, विज्ञान पढ़ते थे, अब उसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। अगर आप 11th में साइंस ग्रुप में आ गए हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या मैथ्स पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर पढ़ने वाले हो तो साइंस का ही तो पार्ट है भाई। तो इसको पहले थोड़ा समझ लें, आखिर फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री को तो मैंने बता दिया, अब फिजिक्स भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिक्स आखिर है क्या, इसको थोड़ा समझ लें तो हमको आगे के चैप्टर कवर करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलो, तो आखिर ये फिजिक्स होता क्या है। देखो, हमको क्या क्या पढ़ना है इस अध्याय में। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भौतिक क्या है, भौतिकी का प्रयोजना और उत्तेजना, भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, भौतिक नियमों की प्रकृति। इतनी सारी चीजें हमको इस अध्याय में डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, चलो अब देखें, तो सबसे पहला बात आता है कि भाई ये आखिर भौतिक होता क्या है, फिजिक्स आखिर होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका कॉन्सेप्ट है क्या, इसकी अवधारणा क्या होती है, ये हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। देखो बेटा, तो भौतिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, सभी को पता है भौतिकी को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है। और ये जो फिजिक्स शब्द है वह मूलतः ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, ठीक है, या फ्यूसिस पढ़ सकते हैं उसको, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है निसर्ग, नैसर्गिक या प्रकृति, नेचर। समझ रहे हो बात को? तो ये जो फिजिक्स जो शब्द है ना, वो फ्यूसिस से आया है और इसका अर्थ होता है नैसर्गिक या प्रकृति, नेचर होता है इसका अर्थ। मतलब कुल मिला के आप अगर एक शब्द में कहो तो फिजिक्स कुछ और नहीं है भैया, प्रकृति का अध्ययन ही तो है, नेचर का स्टडी करना ही तो फिजिक्स है। यूनानियों ने इसकी परिभाषा अलग बनाई और क्या कहा देखते हैं। तो इनके हिसाब से भी इन्होंने नेचर को ही तो फिजिक्स कहा, लेकिन क्या कहा इन्होंने ये हम लोग देखते हैं। तो यूनानियों के अनुसार भौतिकी एक प्राकृतिक दर्शन शास्त्र है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रियाओं
को समझने का प्रयास किया जाता है। जितनी भी नेचुरल गतिविधियां होती है, प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है हमारे आसपास, उनको समझने, उनको अध्ययन करने के सब्जेक्ट को ही, उस विषय को ही, उस शाखा को ही भौतिकी कहा गया यूनानियों के अनुसार। ठीक है ना? तो क्या है, समझ आ गया? भौतिकी एक प्राकृतिक दर्शन शास्त्र है इनके हिसाब से। भाई क्लियर हो गया? वही नेचर की बात इन्होंने भी करी। ठीक है ना? समझ आया? यूनानियों के समय तक जो फिजिक्स है और मैथ्स है, भौतिक और जो गणित है, वो दर्शन शास्त्र के ही अंग थे, उनको अलग अलग नहीं किया गया था। ठीक है, समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? आगे चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट समझो। भौतिकी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसको आप सीधा सिंपल सा कह सकते हो कि ये भौतिकी की परिभाषा है। क्या लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में हम लोग? तो देखो, भौतिकी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य या पदार्थ के गुण एवं अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये द्रव्य या पदार्थ हैं क्या? तो ये प्रकृति या नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखें। अब यहाँ पे एक टर्म आता है विज्ञान। विज्ञान आखिर है क्या भाई? विज्ञान को अगर हम लोग समझे, साइंस है क्या, है ना? तो साइंस को देखो, ध्यान से समझना बेटा इसको भी। प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों, सिद्धांतों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन पर आधारित जो तथ्य रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं, है ना, उनके जो प्रिंसिपल रहते हैं, नियम बनाए गए हैं, उसका ही सुव्यवस्थित, ठीक है, अच्छे से ज्ञान या अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो, क्लियर हो गया विज्ञान क्या है? ठीक है, प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों, सिद्धांतों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक प्रक्रमों और प्रयोगों के निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। एक और परिभाषा इसकी बन गई। ठीक है, जो प्राकृतिक प्रक्रम है और जो प्रयोग करके जो निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन किया गया है ना, उससे ही जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे ही विज्ञान कहा। सीधी सी बात ये कह सकते हैं। ठीक, विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा जो है वो है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र या भौतिकी के नाम से जिसको जाना जाता है। क्लियर है बेटा? ठीक, अब भौतिक विज्ञान के दो प्रमुख भाग होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है चिर सम्मत भौतिकी, दूसरा होता है आधुनिक एवं क्वांटम भौतिकी। दो प्रकार होते हैं। क्लियर है? एक एक करके दोनों को देखेंगे हम लोग, एक एक कर हम बारी बारी से इन दोनों को देखेंगे। चिर सम्मत या क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, और आधुनिक एवं क्वांटम भौतिकी जिसको मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी शाखाएं आती है और क्या क्या चीज़ों का अध्ययन हमको करना होता है, ये सब चीज़ें हम समझ लेते हैं। क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 में मिला के आपको इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा, समझ आ गया यहाँ तक? चलो, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चिर सम्मत भौतिकी को सबसे पहले देखते हैं। चिर सम्मत भौतिकी में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत यांत्रिकी, उष्मागतिकी, तरंग, ध्वनि, प्रकाशिकी, विद्युत चुंबकत्व आदि का अध्ययन करते हैं चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत। ध्यान रखना, इसको क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखें। तो आधुनिक एवं क्वांटम भौतिकी जिसको मॉडर्न या क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत आपको परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, अणु क्वांटम यांत्रिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी आदि का अध्ययन करना होता है। तो इस तरह से टॉपिक जो है अलग अलग कर दिए गए हैं। क्लियर हो गया? समय के साथ साथ ये जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है जिसको कह रहे हैं हम लोग चिर सम्मत भौतिकी, उसमें भी विकास होते गया है। ये टॉपिक ऐसा नहीं है क्लासिकल है तो इसको आप छोड़ दोगे, इसको नहीं पढ़ोगे, अब आगे इसका कोई विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है ना? तो ये चिर सम्मत भौतिकी ये बहुत समय से ये चला आ रहा है और इसका टाइम टू टाइम ये जो है और एडवांस होते जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये यांत्रिकी, उष्मागतिकी, इन सब को कौन कौन सी शाखाएं हैं, क्या क्या चीज़ इनके अंतर्गत पढ़ना है, उसको हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। यही हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा। ठीक है? तो
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमको क्या करना है, दोनों को, चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। हमको पढ़ना क्या क्या है इनके अंतर्गत, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 दोनों मिला के आपको इनको पूरा कवर करना है। ओवरऑल आप कह सकते हो फिजिक्स हमको कवर करना है, चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों को, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले फिजिक्स को हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया भैया। क्या कर लिया, दो भागों में बांट लिया। देखो बेटा, फिजिक्स जो है वो हो गया क्या, पहला जो है चिर सम्मत भौतिकी, दूसरा क्या है, आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी को हमने क्लासिकल फिजिक्स कहा, जबकि आधुनिक भौतिकी को हमने क्या कहा, मॉडर्न फिजिक्स कहा, या क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं इसको, क्वांटम भौतिकी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बेटा। चलो वन बाय वन देखो, दोनों को देखते हैं। चिर सम्मत भौतिकी की जो शाखाएं हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता था वो तो मैंने बताया, ठीक है। अब देखो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है चिर सम्मत भौतिकी में जो चीजें पढ़नी है हमको, वो है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आखिर होता क्या है, यांत्रिकी क्या होता है, उसको हम लोग देखें। तो वस्तुओं पर आरोपित बल तथा इसकी गति का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी में क्या किया जाता है, वस्तुओं पर आरोपित बल तथा इनकी गति का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब वस्तुओं की गतिशील अवस्था तथा साम्यावस्था का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। यहां मैकेनिक्स में इन सब चीजों को पढ़ेंगे, जहां वस्तु गतिशील होती हैं, साम्यावस्था में आती हैं, उन सब चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे किसके अंतर्गत, यांत्रिकी या मैकेनिक्स के अंतर्गत। समझ आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। चलो, तो ये था मैकेनिक्स। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है, नेक्स्ट शाखा कह सकते हैं, वो है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, जिसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ क्या पढ़ा जाता है, यहाँ किसका अध्ययन किया जाता है, तो उष्मा तथा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में आपस में संबंध का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, उष्मा तथा विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा होती है और उनका आपस में संबंध, ठीक है, हीट जो एनर्जी है और बाकी जो एनर्जी के साथ उसका क्या रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसका जो हम लोग डिस्कशन या उसका अध्ययन हम लोग उष्मागतिकी के शाखा में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जो चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है वो है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लास 12 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्लास 12 में, ठीक है। इसका बहुत सारा चैप्टर जो है क्लास 12 में दिया हुआ है। मैंने कहा ना 11 और 12 मिला के आपको ओवरऑल सारे फिजिक्स को पढ़ के रखना है। इतना चिर सम्मत भौतिकी भी आपका कंप्लीट होगा और आधुनिक भौतिकी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो क्या होता है, इसको देखें। तो इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, आवेशित कणों तथा वस्तुओं के मध्य कुछ क्रियाएं होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसे विद्युत प्रभाव, चुंबकत्व प्रभाव, चुंबकीय तरंग इत्यादि जो है वहां उत्पन्न होते हैं। इस तरह के प्रभाव वहां दिखाई देते हैं और इन्हीं प्रभाव का अध्ययन करना ही, अर्थात विद्युत चुंबकत्व, चुंबकीय तरंग आदि का अध्ययन करना ही विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। मतलब इस शाखा के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो विद्युत के बारे में पढ़ना है, चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है, चुंबकीय तरंग क्या होता है उसके गुण धर्म की चर्चा करनी है, इन सब का अध्ययन करना है विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ध्वनि विज्ञान, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स या ध्वनि विज्ञान क्या होता है, तो भाई नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ध्वनि विज्ञान या एकॉस्टिक्स क्या होता है, तो ये ध्वनि से संबंधित होता है। ध्वनि से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंग कैसे उत्पन्न होती है, किस तरह से इस ये गुण प्रदर्शित करती है, इन सब का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, एकॉस्टिक्स या ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। चिर सम्मत भौतिकी में एक और इम्पोर्टेंट शाखा जो है वो है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप क्या करोगे, प्रकाश के बारे में समझोगे, प्रकाश की प्रकृति, गुण और प्रकाश के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इन सब का जो है अध्ययन आप इसमें करोगे। और इसके साथ साथ प्रकाशिक उपकरण, ठीक है, जो प्रकाश से संबंधित उपकरण है उसका भी अध्ययन आपको करना है क्लास 12 में। ये जो प्रकाशिकी है वो भी दिया है, ठीक है।
अब कई बच्चों के मन में सवाल हो रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, तो मैं बता दूं बेटा, ये जो है ना आपका टॉपिक ही है, आपके सिलेबस का भाग ही है। मैंने सिलेबस पहले बताया ना, ये देखो, भौतिकी का प्रयोजना तथा उत्तेजना। तो भौतिकी का प्रयोजना कहाँ, मतलब प्रयोग कहाँ करना है, किस किस शाखा में किस किस तरह के फिजिक्स के ब्रांच हमको पढ़ने हैं, वो सब हम डिस्कस करें। ठीक है, तो ये है सिलेबस के अंतर्गत ही, इसको आउट ऑफ सिलेबस कोई नहीं कहेगा। क्लियर हो गया, यहां तक की बातें समझ आई। अब देखिए मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में बातें क्या क्या हमको पढ़नी होती है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं। तो इसमें देखिए रिलेटिविटी क्या होता है वो हमको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, आपेक्षिकता जिसको कहते हैं, रिलेटिविटी क्या होता है, तो जब वस्तुएं बहुत अधिक गति से, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर कोई गति करती हैं, वस्तुएं जो है प्रकाश के वेग के बराबर अगर गतिमान हो, तो इनका अध्ययन जो है इस ब्रांच या इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसे ही रिलेटिविटी या अपेक्षिकता कहते हैं। बातें क्लियर हो गई, समझ आ रहा है बेटा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो ब्रांच है आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स का, वो है क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, तो इसमें जो है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी में बहुत कम ऊर्जा स्तरों का, कण की द्वैत प्रकृति का और नए नए सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत। क्लियर हो गया, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा शोध और रिसर्च जो है इस ब्रांच में हो रहे हैं कह सकते हैं, और ये बहुत पावरफुल ब्रांच है फिजिक्स का। क्लियर हुआ बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो हमको करना क्या है, इस आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच है, वो है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या रहेगी, और परमाणु की संरचना कैसे रहती है, और परमाणु कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं, एटम के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इन सब का डिस्कशन हम लोग इसमें करते हैं, जहां हम परमाणु भौतिकी में इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, जो आधुनिक फिजिक्स है कह सकते हैं, आधुनिक भौतिकी है, उसमें जो है एक इंपॉर्टेंट ब्रांच और आता है, जो है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में परमाणु के नाभिक का अध्ययन करते हैं। इस शाखा में परमाणु की नाभिक की व्यवस्था, स्थिति, गुण आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय भौतिकी में आपको क्या करना है, परमाणु की नाभिक किस तरह से व्यवस्थित रहती है, उसकी स्थिति कैसी रहती है, कौन कौन से प्रॉपर्टी वो या गुण जो है प्रदर्शित करते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है आपके पूरे फिजिक्स का, फिजिक्स में किस किस चीज़ों को आपको पढ़ना है क्लास 11 और 12 मिला के। तो फिजिक्स को 2 भाग में बांट करके हम लोगों ने पूरा एक एक चीज़ अच्छे से समझा। ठीक है, अब देखो बेटा, जो भी बच्चे वाकई सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं वो तो एक नोट्स प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि मेरा लेक्चर आते रहेगा और धीरे धीरे कब हम यूनिट खत्म कर देंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है ना, आपको ये देख के लग रहा होगा फिजिक्स तो बहुत आसान है, एकदम थ्योरी है। हाँ आसान है बेटा, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप बस कुछ चीज़ देख लो और बस बना लो फेकोलॉजी, ऐसा कई लोग सोचते हैं शुरू का जो चैप्टर है उसको देख के, है ना। ये लेकिन ध्यान रखना, ये जो चैप्टर जो शुरू में दिया है, स्टार्टिंग में दिया है, वो बेस है, वो कॉन्सेप्ट बताना चाहता है फिजिक्स के बारे में। ठीक है ना, फिजिक्स आखिर क्या है, बच्चे पहले वो चीज़ें समझ लें, तब जाके आप उसके अंतर्गत जो ब्रांच हम लोगों ने देखा ना, 2 जो भाग हैं, चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, उनको अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पहला क्लास था फिजिक्स का, इसके बाद कंटिन्यू फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, और बहुत जल्द ही हम मैथ्स के भी सिलेबस के डिस्कशन के साथ वहाँ भी हम लोग एक यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलो, तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, जरूर लाइक करो हमारे वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर है बेटा, और कुछ बातें जो आपको समझ नहीं आती है ना, या कुछ जो चीज़ें हैं आपके माइंड में चल रही होंगी, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है ना, तो डरने और घबराने वाली बात नहीं है। रिजल्ट तो रिजल्ट है भैया, उससे क्या डरने वाली बात है। ठीक है, कुछ भी आए, जो आप बना के आए वो आने वाला है। आप रिजल्ट पे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा ध्यान मत दो कि एकदम उसमें डूब गए, एकदम रिजल्ट के बारे में सोचने लग गए, दिन रात रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, आपको कंटिन्यू आपको आगे बढ़ते रहना है ना। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, टेंशन मत लो सभी बच्चे। ठीक है, बहुत जल्द रिजल्ट भी आने वाला है क्लास 10 का। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको वो
इन्फॉर्मेशन दूंगा, रिजल्ट आ गया है कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों तक कनेक्टिविटी नहीं है, जिनको चेक करने नहीं आता, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरे पास कई बच्चे हैं ना, वो मुझे पर्सनली अपना रोल नंबर दे सकते हैं और मैं उनका फिर रिज़ल्ट जो है देख करके उन्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो जिनको लगता है कि इधर उधर नहीं जा सकते या पता नहीं कर सकते, है ना, वैसे आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन है, सभी जो है देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं देख सकते या जिनको नहीं आता होगा देखना। उनके लिए तो मैं बता दूं कि एक वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको रिजल्ट आने के बाद, है ना, किस लिंक में जाना है, क्या क्या सर्च करना है, क्या क्या चीज़ें डालनी होगी, ठीक है। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगी, स्टडी रिलेटेड मिलेंगे वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए अब नए वीडियो का वेट करो और जितने भी पुराने वीडियो डल चुके हैं उन सब वीडियो का आप रिवाइज करो, जिन्होंने नहीं देखा वो देखो और नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लेना बेटा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों से बाय बाय, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, क्लियर।